वीर मृत्युंजय, शिव के रहस्यों की दुनिया में आपका स्वागत है। हर हर महादेव। आप सभी का एक बार फिर वीर मृत्युंजय चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज का वीडियो श्रावण मास के विशेष अवसर पर है, जहां हम लिंग महापुराण से जानेंगे भगवान शिव की पूजा की सटीक विधि। वैसे तो शिव पूजा की अनेक विधियां पुराणों में बताई गई है, लेकिन आज मैं आपको एक ऐसी सरल विधि बताने वाला हूँ जो हर कोई कर सकता है, चाहे उसे पूजा का अनुभव हो या नहीं। साथ ही हम जानेंगे शिव पूजा का आध्यात्मिक महत्व और श्रावण मास में शिव को प्रसन्न करने के आसान लेकिन अचूक उपाय। वैसे तो भगवान शिव की पूजा साल के 12 महीने की जा सकती है और वो हर समय अपने भक्तों पर कृपा बरसाते हैं। उनकी दृष्टि में कोई भेदभाव नहीं होता, चाहे राक्षस हो या देवता, मानव हो या कोई पशु, सभी उनके लिए समान है। लेकिन श्रावण मास में तो जैसे हर घर का बच्चा बच्चा शिवार्चन करता है, हर शिवालय भक्तों से भर जाता है। फिर भी बहुत से भक्तों के मन में सवाल होता है कि श्रावण मास में शिव पूजा कैसे करें, शिव पूजा की सही विधि क्या है और शिव की पूजा करने से क्या फल प्राप्त होता है। तो आज हम विस्तार से इन प्रश्नों का उत्तर जानेंगे। और सबसे बड़ी बात, भगवान शिव विधि से ज्यादा भाव से प्रसन्न होते हैं। जैसा कि शिव गीता में कहा गया है, यदि कोई शिवालय जाने में असमर्थ हो, शिव की पूजा करने में असमर्थ हो, तो केवल मन में ही शिव का स्मरण करने से भी वो प्रसन्न हो जाते हैं। फिर भी एक सच्चे भक्त को पूजा की सही विधि का पालन करना चाहिए। तो आइए जानते हैं श्रावण मास में की जाने वाली शिव पूजा की सही विधि। और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही शिव महिमा से जुड़ी दिव्य जानकारियाँ आपको समय समय पर मिलती रहे। तो सबसे पहले हम लिंग पुराण में वर्णित विधि को जानेंगे और उसके बाद हम विस्तार से एक एक क्रम के साथ यह समझेंगे कि घर पर या शिवालय में शिव पूजा कैसे करें और कौन कौन से नियमों का पालन करें। दिव्य जल से स्नान कराना चाहिए, पुनः घी, दूध तथा दही से रुद्र को स्नान कराना चाहिए एवं विधि पूर्वक स्वच्छ करना चाहिए। तत्पश्चात शुद्ध जल से स्नान कराकर चंदन आदि से पूजन करना चाहिए। पुनः रोचन आदि से पूजन करके दिव्य पुष्पों, अखंड बिल्व पत्रों, अनेक प्रकार के पद्मों, नील कमल, रक्त कमल, नंदावर्त पुष्प, मल्लिका, चंपक, जाति पुष्पों, बकुलों, कनेर के पुष्प, शमी पुष्प, बृहत पुष्प, धतुर के पुष्पों, अगस्त के उदित होने पर खिलने वाले पुष्प, अपामार्ग, कदम्ब के गुच्छों तथा सुंदर आभूषणों से पूजन करके 5 प्रकार के धूप प्रदान करके पायास, खीर निवेदित करना चाहिए। तदनंतर दधि मिश्रित भात, मधु, घृत मिला हुआ भात, पका हुआ अन्न और मूंग का पका हुआ अन्न, यह 6 प्रकार का अन्न निवेदित करें, अथवा 5 प्रकार का घृत मिश्रित अन्न निवेदित करें, अथवा केवल 1 आढ़क 4 प्रस्थ शुद्ध चावल पकाए और उसे निवेदित करें। अंत में प्रदक्षिणा करके बार बार नमस्कार कर देवता ईशान की स्तुति करें। तो यह थी लिंग पुराण में वर्णित शिव पूजा की विधि। अब आइए इसे और भी सरल और व्यवहारिक तरीके से समझते हैं कि घर पर या मंदिर में हम इस विधि को कैसे आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले आपको सुबह जल्दी उठना चाहिए और यदि ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाए तो और भी उत्तम होता है। उसके बाद स्नान आदि करके शुद्ध वस्त्र पहने, यदि हो सके तो सफेद वस्त्र धारण करना शुभ माना गया है। और शिव पूजा से पहले माथे पर त्रिपुंड और गले में रुद्राक्ष अवश्य धारण करें, क्योंकि यही पूजा की पूर्णता मानी जाती है। अब यह महत्वपूर्ण बात ध्यान रखें, भस्म और रुद्राक्ष को कोई भी धारण कर सकता है। यह धारणा गलत है कि केवल शिव भक्त ही रुद्राक्ष पहन सकते हैं और भस्म लगा सकते हैं। विष्णु, ब्रह्मा, लक्ष्मी, सरस्वती, यहाँ तक कि असुरों ने भी भस्म व त्रिपुंड धारण किए हैं, इसलिए ये सभी के लिए योग्य और कल्याणकारी है। अब पूजा करते समय आप सबसे पहले एक स्वच्छ आसन बिछाएं और उस पर बैठ जाइए। फिर पूजा की सभी सामग्री और शुद्ध जल अपने पास रखें। सबसे पहले शिवलिंग को शुद्ध जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर से अभिषेक करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से स्नान कराएं और स्वच्छ कपड़े से शिवलिंग को पोंछ लें। उसके बाद शिवलिंग पर भस्म, चंदन, हल्दी, कुमकुम आदि लगाएं। फिर 108 बिल्व पत्र, 108 साबुत चावल के दाने, 108 काले तिल और 108 मूंगे अर्पित करें। और हाँ, जरूरी नहीं कि सब कुछ 108 की मात्रा में ही चढ़ाना पड़ेगा, आपसे जितना हो सके उतना ही चढ़ाइए। इसके बाद धतूरा, शमी पत्र, आक का फूल, सफेद फूल,
गुलाब, कमल या कनेर के पुष्प चढ़ाइए। अब ये सब अर्पित करने के बाद भगवान शिव की आरती करें, फिर धूप अर्पित करें और भोग लगाएं, जैसे दूध से बनी खीर या घी और शक्कर डालकर चावल। इसके बाद नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि आपको मंत्र या स्तोत्र याद नहीं है तो केवल पंचाक्षर मंत्र का जाप करते रहे। ये सभी मंत्रों का मूल है। शिव पुराण के अनुसार सारे वेद और मंत्र इसी से उत्पन्न हुए हैं। लेकिन यह ध्यान देने योग्य बात है, आजकल कुछ लोग भ्रम फैला रहे हैं कि पंचाक्षर मंत्र से शिव केवल मनोकामना पूरी करते हैं, प्रसन्न नहीं होते। उन्हें प्रसन्न करने के लिए किसी अन्य देवता का नाम लेकर शिव की पूजा करनी चाहिए, लेकिन यह पूर्ण रूप से गलत है। पुराण, उपनिषद और आगम शास्त्र सभी में स्पष्ट कहा गया है कि शिव पूजा में पंचाक्षर मंत्र ही सर्वोत्तम है। यहाँ तक कि स्वयं भगवान शिव ने भी इसकी महिमा बताई है। यदि आप पंचाक्षर मंत्र की संपूर्ण महिमा जानना चाहते हैं तो मेरे YouTube चैनल पर इस पर 3 भागों में बनी वीडियो मिल जाएगी और मैंने डिस्क्रिप्शन में तीनों वीडियो का लिंक दे दिया है। और यदि आप इसे पढ़ना चाहते हैं तो मेरे इंस्टाग्राम पेज पर पोस्ट भी उपलब्ध है, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। तो यह थी भगवान शिव की संपूर्ण पूजा विधि, एक ऐसी विधि जो सरल है, सुलभ है और हर भक्त के लिए कल्याणकारी और फलदायक है। अब आइए जानते हैं शिव पूजा करने से क्या फल प्राप्त होते हैं। संसार में पापों के मूलभूत जितने भी प्रकार के दुख है वे सर्वथा मात्र शिव पूजन से ही नष्ट हो जाते हैं। अन्य उपायों से उनका नाश संभव नहीं है। वही वैदिक है, वही पुण्यात्मा है, वही धन्य है और वही बुद्धिमान है जो सदा शरीर, वाणी और मन से भगवान शंकर की शरण में चला जाता है। जिनके विविध प्रकार के धर्म कृत्य तत्काल फल देने वाले होते हैं, उनका पूर्ण विश्वास त्रिपुर के विनाशक शिव में होता है। शिव की पूजा से जितने पाप नष्ट हो जाते हैं उतने पाप तो पृथ्वी में है ही नहीं। दरिद्रता, रोग, दुख तथा शत्रुजनित पीड़ा, ये 4 प्रकार के पाप कष्ट तभी तक रहते हैं जब तक मनुष्य भगवान शिव का पूजन नहीं करता है। भगवान शिव की पूजा होते ही सारे दुख विलीन हो जाते हैं और समस्त सुखों की प्राप्ति हो जाती है। तत्पश्चात समय आने पर उपासक की मुक्ति भी हो जाती है। तो भक्तों, यह थे भगवान शिव की पूजा से प्राप्त होने वाले फल और उसका महत्व। पर याद रखिए, शिव पूजा सिर्फ श्रावण मास तक सीमित नहीं होनी चाहिए। हमें हर दिन, हर क्षण भगवान शिव का स्मरण करना चाहिए। लेकिन होता क्या है, जैसे ही श्रावण मास आया नहीं कि लोगों की भक्ति जाग जाती है, मांसाहार त्याग देते हैं, पूजा पाठ करते हैं और जैसे ही श्रावण मास समाप्त होता है सब कुछ पहले जैसा शुरू हो जाता है। क्या आपको लगता है कि इससे भगवान शिव प्रसन्न हो जाएंगे? यह भक्ति नहीं, केवल दिखावा है। और भोलेनाथ को दिखावा नहीं, सच्चा भाव चाहिए। शिव तो केवल भावना से ही प्रसन्न हो जाते हैं। उनके लिए न समय जरूरी है न स्थान, बस सच्चे मन से स्मरण कर लो, उतना ही काफी है। इसलिए श्रावण मास में पूरी श्रद्धा, नियम और विधि से शिव पूजा करें, दान, धर्म और सेवा करिए, अपने जीवन को शिवमय बनाइए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपकी एक सहभागिता हमें और भी ऐसे ज्ञानवर्धक, भावात्मक और प्रेरणादायक वीडियो लाने के लिए प्रेरित करती है। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय माता आदिपराशक्ति।